सो आपने एक तो अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान आपने बोल दिया पाकिस्तान ने भी भेजा है, मतलब भेजा था हिंदुस्तान ने, उसको देखकर पाकिस्तान ने भी भेजा है। आई थिंक ये वाला सेंटीमेंट, यार ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स फाइन, इंडिया का वो है। ओ भाई, आप पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। बांग्लादेश से कारोबार करें, आप बड़ा मुल्क हैं, आप लीड करें हमें। इंडिया शुड लीड पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री इन द रीजन। विजिट पर हैं इस वक्त, और कहा जा रहा है कोई 33 के करीब जो कंट्रीज हैं उनमें वो विजिट कर रहे हैं। अमेरिका वो पहुंच चुके हैं। अमेरिका का उनका विजिट बहुत ही अहम है। ये किस लिए कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी कैसे फैलती है, और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर ये बात की जा रही है। वो ये बता रहे हैं सबको कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, और हमारे मुल्क में जो पहलगाम का वाक़या हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था, इसलिए हमने हमला किया पाकिस्तान पर। और अब जो है आगे क्या करने, और उसका प्रूफ देंगे कि देखिए जी ये हमारे पास रिकॉर्डिंग, ये हमारा ये है, ये हमारी लॉग है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम ये भी प्रूव करेंगे कि 7 तारीख के सुबेरे के बाद से लेकर 8 तारीख रात तक पाकिस्तान ने हमारे तरफ 100 ड्रोन भेजे, 200 ड्रोन भेजे, जो भी है। और इसका प्रूफ कैसे दिया जाएगा कि वो जो रडार होता है, रडार पर वो जो बीप्स आती हैं, वो दिखाएगा कि देखिए जी इतने इसी डायरेक्शन से, मतलब ये ऐसा नहीं कह पाएंगे हम कि श्रीलंका की डायरेक्शन से आए थे। जो डायरेक्शन है उससे क्लैरिटी आ जाती है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे। 9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। अब ये 9 बिलियन डॉलर कितने होते हैं ये आप तब समझेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पूरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, पूरा फुल, वो 7.8 बिलियन डॉलर। सो हमने बेसिकली 8। एक और बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से S-400 नहीं, S-500 की बात करने जा रहा है। तो अब S-400 बॉर्डर्स पर तो लगे ही हुए हैं, आपको पता है, लेकिन अब S-500 भी बॉर्डर्स पर लगने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अजीत डोवाल वहां पर S-500 की बात करेंगे, और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। गई हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये पूरा स्किट जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो टीआरएफ जो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने अपनी एक टीम भेजी थी, जो कि भेजी थी कहाँ पे, बाहर देशों में भेजी थी, अमेरिका वगैरह, और भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। उसके बदले में दोस्तों पाकिस्तान वालों ने भी अपनी एक टीम भेज दी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को मोदी ने भेजा था, जो मोदी जी ने भेजा था, उनमें दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद नबी हो गए, शशि थरूर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से दो लोग मुस्लिम हैं और एक थरूर भी शामिल है, जबकि इनके बीच और मोदी के बीच के बीच कुछ नहीं बनती थी। इनकी ये पार्टियों का हमेशा विरोधी करते हुए नजर आते थे, कोई सही चीज़ भी हो उसमें विरोध दे जाता है। लेकिन जब देश की बात आई तो दोनों सबके सब साथ खड़े हो गए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ओबीसी हो गए, अब पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं कि बताओ मुस्लिम होकर भी ये भारत की किस तरीके से साथ दे रहे हैं। वो तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई ओबीसी उनके पक्ष में बोल जाए, वो इसलिए उम्मीद में कर रहे थे क्योंकि मोदी का विरोध करते थे। इस चक्कर में पाकिस्तान में बैठा था। लेकिन ये असली भक्त निकले दोस्तों, देशभक्त। दोस्तों आगे देखते क्या हुआ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और एकेडेमिया और साथ में थिंक टैंक से, तो उनकी कोई पॉलिटिशियंस के साथ या डिफेंस मिनिस्टर या उनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं हुई। तो वो इसको इस तरीके से ये एक बता रहे हैं कि जी ये जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेमोरियल डे है, एक बड़ा अहम दिन होता है। मेमोरियल डे अमेरिका का एक बहुत बड़ा दिन होता है जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जाता है तमाम जो शहीद होने वाले, जो जाँ बहक होने वाले, जितने भी फौजी और उनकी फैमिलीज और जो और लोग मारे गए उनके लिए। तो एक ऐसे लम्हे में वहाँ पे पहुँचना, तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल वे में उन्होंने ये बात की है। लेकिन जिसको कहते हैं कि वहाँ पे पहुँचकर
प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात करना या वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात करना या ये कहना कि हमारे साथ ये हुआ है और हमने इसलिए हमला किया और हम ये करने जा रहे हैं, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है। लेकिन जो डेलीगेशन जा रहे हैं वो उनका क्या पीछे ऑब्जेक्टिव है और उनका क्या यही वे उन्होंने रखा है कि इसी तरीके से किन किन लोगों से बात करनी है उन्हों से वो बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये तो हमें जाहिर है कि अगले चंद दिनों में पता चलेगा कि जब ये डेलीगेशन जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा, उनका दौरा विजिट जो है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मैंने ये बात की कि अगर ये एक आइडियोलॉजिकल वे में वो इसी वाली बात करें, तो दूसरी तरफ यानी आइडियोलॉजिकल वे में ये बोल रही हूँ कि वो ये बता रहे हैं, हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं, हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका भी इसका शिकार और वो खुद भी। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक बहुत ही अग्रेसिव विजिट इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का होने लगा है और वो रशिया का विजिट है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो बड़े ही सख्त किस्म के आदमी समझे जाते हैं, यानी ऐसे कि जो बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अजीत डोवल जो रशिया जा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट पुतिन से इसी पर बात करेंगे, ये जो हुआ है। और अगर शशि थरूर डेलीगेशन लेकर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो रशिया में अजीत डोवल ये वाली बात करेंगे। सिर्फ ये हमने आपको फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करवाना है, हमने आपका डिफेंस में पैसे लगवाने हैं, आप तो ये कर रहे हैं। आप अगर 85 अरब डॉलर या डिफेंस में लगा रहे हैं तो हम क्या करें, जब आप फिर ये भी कहते हो जो एज पर जेड शंकर साहब कि वो हमने फोन किया था पाकिस्तानी डीजीएमओ को, कहा था हमने दहशतगर्द जमातों पे हमला किया है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप ना बीच में आइएगा। कम ऑन, आप अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है कि आप फोन करेंगे पाकिस्तान को और कहेंगे जी कि उसामा बिन लादेन को यहाँ पे हमने टारगेट किया है तो ये हुआ है तो वो हुआ। वो ओबामा था जिसने उस वक्त आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट से बोला था, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड इन्फॉर्म यू दैट इन अ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन एबटाबाद, पाकिस्तान, वी एलिमिनेटेड उसामा बिन लादेन, दैट्स इट। ये आप वो करना चाह रहे हैं, या तो होना कि आपका इतना क्लाउट हो कि आप हमला करके तो चले जाएं, या पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, आप ये हो सकता है मालदीव्स के साथ कर सकें। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था यार आप हर मुल्क को मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पापा न्यू गिनी समझते हैं यार, और कहते हैं पाकिस्तान भी इसी लाइन में खड़ा हो जाए। पाकिस्तान कहता है नहीं, यही तो रौला है असल में। द रौला इज नॉट व्हाट मोदी साहब इज डूइंग, द रौला इज स्टैंड इन लाइन। जब नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के पहले ओथ पे गए थे तो हम खुश थे, इट्स गुड, इट्स फॉर पीस। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप ये कहो कि लाइन में खड़े हो रहे हो जो, और जनाब तुम हमारे मुलाजिम लगते हो। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हम कमजोर जरूर हैं पर हम बराबरी चाहते हैं, और बराबरी के लिए सारा कुछ होगा। वो कहते जी आप तो इकोनॉमी में जी भीख मांगते हैं। आप पाकिस्तान के नेशनल नर्वस ब्रेकडाउन करने की कोशिश हो रही है कि यार इनको जो है ना वो भूखे हैं, गरीब। दोस्तों ओबीसी और ये जो नवी हैं ये बिल्कुल ये समझ लो देशभक्त, उम्मीद लगाई जा रही थी ये जाएंगे नहीं, मना कर सकते हैं भाई हम नहीं जा रहे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो एक कमाल पाजी पलट दी। पाकिस्तान वाली मीडिया हैरान हो गई है कि भाई ये क्या यार, वहाँ पे हमारी लंका लगा के रख दी इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त काम किया दोस्तों इन दोनों ने मिलकर, और साथ में थरूर ने भी मिलकर। तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया बस यही रोना धोना, ये अपनी भी टीम इन्होंने भेज रखी है, कोई पता नहीं क्या फ़ोन भेजी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें।